हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे एडीपीटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज और कह सकते हैं दोस्तों टाइम वाइज ऑन द बेसिस ऑफ फेज 13 में जो क्वेश्चन बने थे, ठीक है, रेशियो से या नंबर सिस्टम से। ये पार्ट एक ही है दोस्तों। इसको हमने चैप्टर नंबर जो 6 है या कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, एक ही वीडियो है ये, क्योंकि रेशियो की इतनी वेटेज नहीं है, रेशियो से क्वेश्चन नहीं बने हैं। इससे ज्यादा कह सकते हैं नंबर सिस्टम पे जो क्वेश्चन बने हैं उस तरह से क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सारे रहने वाले हैं, जो भी नंबर सिस्टम के जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 किया था। How many such numbers between 99 and 1000 which have digit 8 at unit place? मतलब कि 99 और 1000 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई के स्थान पर आता है। आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को, 15-20 सेकंड आप खुद से ट्राई करिए। और एक इसका फायदा ये है, कई स्टूडेंट होते हैं एसएससी में जैसे कि जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जुगाड़ू स्टूडेंट होते हैं कि जुगाड़ हो जाए कुछ, बस अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं यार, सिलेबस भी ऊपर से निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं। उनके लिए भी बेस्ट रहने वाला है। और जिसका सिलेबस कंटेंट जिसने अपना रिवाइज कर लिया उसके लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसका रिवाइज हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। मतलब ओवरऑल हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। आपने अपना आंसर आप कमेंट में करिए, ठीक है। तो अभी मैं सोल्व करवाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिए। अब 1 से 99 तक 8 कितनी बार आएगा दोस्तों? देखो 8 पे आता है, ठीक है। जनरली सोचोगे आप 8 पे, फिर 18 पे, फिर 28 पे, फिर 38, फिर 48। ये आपको लिखना नहीं है, वह पता होना चाहिए आपको। 48, 58, 68, 78, 88 और 98। ये एक 99 तो उलझाने के लिए बोला इसने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ही आता है। अब 99 जैसे 100 से जाओगे ना, 100 से 200 तक जाओगे तब भी 10 बार ही आएगा। 200 से 310, 300 से 410, 400 से 510, 500 से 610, 600 710, 700 से 810, 800 से 910 और 900 से 1010। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुना 10 करोगे तो ये आएगा 90 टाइम्स। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 965। आपको 6 अंकों की वह बड़ी से सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 975 से पूरा भाग हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इसको देखेंगे कि वो भाग विधि वाला ऑप्शन करेंगे, भाग करके देखें जितना कम रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, फिर वो माइनस करेंगे जितना एक्स्ट्रा रहेगा, जो रिमाइंडर बचेगा। वो नहीं करना दोस्तों आपको। देखो अब 975, आप सबसे पहले देखो 975, 9 7 16 5 21, सम ऑफ डिजिट 21 है, तो इसका मतलब 3 से तो भाग होता है। ये 3 से भाग होगा, जो नंबर होगा वो 3 से तो भाग होगा ही होगा। अगर ऑप्शन उठाता हूँ, ये देखो 9 वाली डिजिट तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। 8 7 15 3 18 7, 18 7 25, तो ये 3 से भाग नहीं होगा, सम ऑफ डिजिट नहीं होता। वैसे ही 5 5 10 3 13, ये भी नहीं होगा। अभी रहेंगे 2 ऑप्शन, 9 9 9 30 27, ये तो होगा ही होगा। 7 3 10 15, ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो रहा है, ऑप्शन दोनों हो रहे हैं। अब इनको एलिमिनेट क्या करना है? अब ये कोई नंबर है ना जो 975 से भाग होगा, वो 25 से भी भाग होगा। कैसे? 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की अगर 2 डिजिट जीरो है किसी भी नंबर में, या क्या है 70 से भाग होती है, तो वो नंबर 25 से भाग होता है। तो मतलब इनमें से 25 से भाग होना चाहिए। अब ये 35 है लास्ट में, 25 से भाग नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ऑप्शन 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 1000 और 2000 के बीच उन सभी संख्याओं का योग निकालें जिनमें 123 से पूरा भाग लग जाता है। दोस्तों 1000 से 2000 तक सबसे पहले मैं देखूंगा 1000 को डिवाइड करोगे ना इससे, तो ये जाएगा 8 पे, तो ये 184 और 8 से करेंगे 800 प्लस 184 984 वो लास्ट संख्या होगी 1000 से नीचे, जो 23 से भाग हो जाएगी, 123 से भाग हो जाएगी। 984 के बाद नेक्स्ट संख्या आएगी, पहली संख्या आएगी 984 में आप ऐड कर दोगे 123, 7 10 एक कैरी 1107, 1107 मतलब कि ये संख्या होगी पहली 1000 से ऊपर जो 123 से भाग होगी। तो पहली संख्या होगी 123 से भाग होने वाली 1107, ठीक है। ये 9 पे गया है, फिर तो पहली संख्या होगी 9 का मल्टीपल, तो फिर एक एक पे बढ़ती रहेंगी। 123 ऐड करते रहोगे, एक एक मल्टीपल बढ़ता रहेगा। ये आएगा फिर 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15। अब 15 को 123 से गुना करके देखो, 15 तिये 45, 4 कैरी 15 दूनी 30 और 4 34, 3 कैरी 15 कम 15 और 3 18, 1845 के बाद अब एक और ऐड हो सकता है इसमें, मतलब 16 भी होगा। अब 16 के बाद 123 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 17 से, ये एक्स्ट्रा चला जाएगा।
क्योंकि 1845 में 123 ऐड करोगे ये आएगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, 5 और 3 8 6 और ये आएगा 8 और 1 9 1 1968। 1968 लार्ज संख्या होगी, मतलब 16 का मल्टीपल। अब यहाँ से ठीक है, या तो आप ऐसे करो या फिर आप 1107 में पहली संख्या आई थी 1107 आई थी पहली संख्या, फिर उसमें 123 जोड़ दो, 1107 में 123 जोड़ते ऐसे जोड़ते जाओगे, फिर आएगा अगली नेक्स्ट संख्या आएगी 1230, 123 इसमें जोड़ेंगे, फिर 123। आप 2000 से कम तक आपको रहना है, ऐसे जोड़ लो, या आप क्या करो डायरेक्ट ही 123 कॉमन ले लिया, 9 10 11 ऐसे मल्टीपल में चलेगी, मुझे पता है 16 से मल्टीप्लाई नेक्स्ट करूंगा 17 से, तो एक्स्ट्रा चला जाएगा, आपको जाना है इनके बीच में। तो ये आएगा यहाँ पे इनका अगर हम सम करते हैं, ये आएगा, जोड़ दो इनको सबको, 16 और 15 31 और 14 45 और 13 58 12 70 11 81 81 और 19 100, तो ये आएगा 123 गुना 100। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अब बताना है शेषफल क्या आएगा, 398 से भाग करना है। अब इसको 398 से भाग करेंगे, -1 आएगा रिमाइंडर, -1 की पावर कुछ भी करोगे ओड है दोस्तों तो -1 ही आएगा, और ये तो ऑलरेडी 5 है ही है, तो 5 में आप ऐड करोगे -1 तो आएगा 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 से गुणा करने पर ऐसा गुणनफल प्राप्त हो जिसमें एक और उसके आगे दाईं ओर के सभी अंक केवल 7 हों। अब 1 रखना है लेफ्ट साइड, बाकी सारे 7 रख रहे हैं, तो दोस्तों 9 से तो भाग होना चाहिए, कोई भी नंबर 9 से भाग करके तो ये आएगा। तो पहला होगा देखो 7 7, 1 और 7 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36। पहली संख्या ये होगी छोटी छोटी जो 7 9 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 36 होता है। अब क्या चाहिए आपको, गुणनफल 1 था लेफ्ट साइड और उसके दाईं ओर सभी अंक क्या हो, 7 हों, और क्या होना चाहिए 9 से गुणा करने पर, तो 9 से गुणा करने पे इसको 9 से डिवाइड कर दूंगा तो वो संख्या आ जाएगी, क्योंकि वो संख्या जो भी आई है ना, x आई है मान लो, वो 9 का मल्टीपल है और सारी क्या है ये 7 है, तो इसको 9 से डिवाइड करोगे ये आएगा 9 एकम 9 बचेगा 8, निम्न निम्न 81 बचेगा, 9 एकम 9 बचे 8, निम्न निम्न 81 6 बचा, 9 से 63 4 बचा, 9 पंजे 45 2 बचा 9 30 27, ये आएगा 19 75 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, ठीक है जी, उनके वर्गों का अंतर 16 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करना ऑप्शन से, भागफल ये नंबर आएगा दोस्तों, मान लो 4 से भाग करोगे, ये जो नंबर आएगा क्वेश्चन आएगा, भागफल और शेषफल ये वाला नंबर, इनका योग 7 होना चाहिए। अब 4 से इसको भाग करते हैं, एक रिमाइंडर होगा, 5 पे जाएगा, 5 और 1 6, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 से भाग करेंगे 4 पंजा 20, 5 पे जाएगा, क्वेश्चन आएगा 5 और रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, इनका सम क्या होता है 8 होता है। बाकी इसमें नहीं होगा, इसमें 7 होगा और इसमें सीधा 6 पे जाएगा तो 6 ही होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के योग को बारी बारी से उन दोनों संख्याओं से गुणा करने पर गुणनफल क्रम से एक 10,500 और 9100 प्राप्त है, दोनों संख्याएं क्या है। अब दोस्तों ऑप्शन से उठा लो, आसान क्वेश्चन है। योग क्या आएगा, मान लो ऑप्शन फर्स्ट उठाता हूँ, योग आएगा 7 और 6 13, 130 और 5 5 10, 130 और 10 140। अब योग को एक बारी 75 से गुना करो और एक बारी 140 को करो 65 से गुना, क्या ये आएंगे दोनों नंबर। अब गुना करते हैं, देखो 75 का डबल गुना करने का तरीका होता है, 75 का डबल 150 और इसका हाफ कर दो 70, 15 7 105 आता है। अब इसका आधा करोगे, इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे 130, इसका आधा करोगे 70, 13 7 91, ठीक है 9100 भी आता है, ये भी आता है, सेटिस्फाई हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है, 9 से भाग देने पर 8 आता है, 8 से भाग देने पे 7 आता है, 2 से भाग देने पे 1 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। देखो अब कोई भी संख्या दोस्तों ऑप्शन से कर सकते हैं हम, 10 से भाग देने पे 9 बचता है, तो मतलब संख्या 10 से भाग देने पे 10 से कौन सी संख्या भाग होती है जिसके लास्ट डिजिट में क्या हो 0, ठीक है। मान लो ये 10 से भाग होगी और 9 बचाना है, तो मतलब लास्ट में ऐसे आना चाहिए, 10 में समथिंग ऐड होना चाहिए, मतलब 0 में समथिंग ऐड होना चाहिए, या तो 79 ऐसे होगा, कोई भी संख्या ऐसे होगी 79 89, मतलब ऐसे पूरा कंप्लीट नंबर 80 में ऐड हो रही होगी, 10 में ऐड हो रही होगी, ऐसी कोई संख्या होगी। तो यहाँ पे 9 है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, दो अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 547 और 349 आता है। दो अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग देने पर क्या आता है, शेषफल दिस एंड दिस आता है। जब उसी भाजक से दोनों संख्याओं के योग में भाग दें तो शेषफल 211 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए।
दोस्तों देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको कैसे टैकल करना है। आपको पता है किसी संख्या को जब भी आप भाग करोगे यहाँ पे, मान लो कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ आप 19 को भाग करते हो किससे, 4 से। रिमाइंडर क्या आता है, आप कहेंगे रिमाइंडर 19 को 4 से भाग करोगे, रिमाइंडर आएगा 3। अब 4 के गैप में कोई भी नंबर लोगे ना, कोई भी नंबर लोगे, 4 से कम करोगे क्या आएगा, इससे 4 15, 15 को 4 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा। -4 का 11 करोगे तब भी 3 आएगा। 11 - 4 7 को भाग करोगे तब भी 3 आएगा। मतलब क्या कंडीशन है, ये बड़े नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, रिमाइंडर की वैल्यू है। जो रिमाइंडर होगा अगर सीधा आप डायरेक्ट रिमाइंडर से भाग कर दोगे, जैसे कि जो भी नंबर होगा, अगर इन रिमाइंडर दोनों का मैं सम कर दूंगा, इनसे भाग करूंगा, मैं डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ कि 211 ठीक है, रिमाइंडर दोनों का जो डिवाइड करने से जो नंबर होगा, इन दोनों के सम को डिवाइड करने से, ठीक है, जो रिमाइंडर का जो सम होगा 211 कौन से बनता है वो कर लेते हैं डायरेक्ट। जैसे कि अब मान लेता हूँ कोई भी ऑप्शन उठाते हैं, कोई भी मान लो 658 उठाते हो, 658 को आप जब भाग करोगे, ठीक है, इसका जो सम आएगा 5 और 3 8, 800, 8 और 4 4 8, 880, 7 और 9 9 7 16, 5 और 3 8, 4 4 8, 880 और 9 7 16, 896। अब 896 के को आप सीधा क्या करो, जब भाग करोगे किसी भी से भी नंबर से तो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 211 आना चाहिए। तो सीधा 8 इसमें से 658 माइनस करो, क्या 211 आता है, किसी भी हालत में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। इसमें से 1 माइनस करोगे तब नहीं आएगा, ये माइनस करेंगे, 655 माइनस करते हैं, 1 9 में से 5 गए 4, 241 आता है, ये भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखो यहाँ पे चेक करो, 896 को आप 685 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आता है, जो बचेगा 1 पे जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 85 माइनस करो, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 8 में से 6 गया 2, 211 आता है, सेटिस्फाई हो गया। तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट भाग कर लेना है, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके ऑप्शन से भाग कर लेना है, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के सम को भाग कर लेना है किससे, ऑप्शन से, और रिमाइंडर बचना चाहिए 211, वही आपका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यार्थी को 78 को किसी 2 अंकीय संख्या जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है से गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने दूसरे गुणनखंड के अंकों को आपस में बदल दिया और जिसके कारण उसे प्राप्त गुणनफल सही गुणनफल से 2808 कम था। सही गुणनफल कितना था। अब कोई भी संख्या उठा लो अपनी मर्जी से, मान लो इकाई का अंक 1 है, दहाई का इसका 3 गुना 31, 31 को आपको जिसमें दहाई का अंक 3 गुना से गुणा करने को कहा गया 78 को। अब इससे 78 को गुना करने के लिए कहा गया, तो राइट आंसर तो ये आना था, लेकिन किया क्या स्टूडेंट ने, इसको उल्टे से गुना कर दिया, पलट के। गलती से उसने दूसरे गुणनखंड के अंकों को आपस में बदल दिया जिसके कारण गुणनफल में सही इतना कम आया। तो ये राइट आना था, ये आया, ये रोंग आया। तो रोंग की जो वैल्यू है ये कितनी है, ये है 2808 कम थी एक्चुअल से, ठीक है, सही गुणनफल से कितनी कम थी, 2808 कम थी। अगर देखो दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 13 13 6 78 होता है ये, तो सीधा कर दो इसको, 13 गुना 6 गुना 13, इसका स्क्वायर 169 की गुना करोगे 6 से, 6 निम 54, एक सेकेंड, 6 निम 54 5 कैरी, 6 निम 54 5 कैरी, छिक छिक 36 5 41 4 कैरी, 6 कम 6 4 10, 1014। अब यहाँ पे इसकी गुना करते हैं 31 से, तो ये आएगा 31 8, या डायरेक्ट आपको एक लाइन में मल्टीप्लाई करनी आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 8 आएगा, बीच वाले की बीच वाले से करो, 8 दिया 24, एक सेकेंड, 8 दिया 24, इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, देखो 8 दिया 24 और लास्ट वाले की लास्ट वाले के साथ करो 7, 24 और 7 कितना आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 24 और 7 31, एक लिखा 3 कैरी। अब लास्ट वाले की लास्ट से करो, 7 21 और 3 24, मतलब कि एक्चुअल जो आना था ये आ गया, ये तो कितना कम आया इससे, तो इसमें से माइनस करोगे 24 18 में से, तो माइनस करोगे तो ये आएगा 4 0 4 1, 14 0 4। अब 14 0 4 की जो वैल्यू है ये गिवन है कितनी, 2808, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 2 आएगी। तो एक्चुअल क्या था, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो एक्चुअल क्या था दोस्तों, एक्चुअल तो ये था, तो 2 से इसको गुना कर दो, तो 24 का डबल 4800, इसका डबल 36, 4836 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11,
200 और 400 के बीच कुल पूर्णांकों की संख्या जो 3 से शुरू या अंत में उनके अंत में 3 हो या दोनों हो। अब दोस्तों देखो स्टार्टिंग वाले 200 तो नहीं होगा। अब जब आप जाओगे ना 200 पहला नंबर होगा, जैसे 203, 203 के बाद यहाँ पे 13 होगा, 23 होगा, 33। ठीक है, मुझे समझाना है लेकिन डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ये टोटल 10 होंगे, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 83, 93 कितने हो गए हैं? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 200 से लेके 300 तक कितने हो गए? 10 हो गए। अब 300, अब आपको क्या शुरू में 3 होना चाहिए, लास्ट में 3 होना चाहिए, शुरू में भी 3 हो, लास्ट में भी 3 हो, ऐसे नंबर चाहिए। अब 300 से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, 300 से स्टार्ट करोगे तो ये कितने होंगे ये आपको बताना है। अब 300 से जाओगे, ये आएगा देखो 300, हर लाइन में आएगा 300 से लेके 399 तक, कितना हर लाइन में आएगा। तो ये कितने हो जाए? टोटल नंबर कितने होंगे? 100 होंगे। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट 100 ही हो जाएंगे, हर लाइन में आएगा कितनी, तो 100 ही होंगे, 10 ही होंगे। लेकिन 400 में से 3 है ही नहीं, तो ये ऐड नहीं करेंगे, टोटल नंबर होंगे 110। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो इसने क्या पूछा था? पूर्णांक कुल संख्या जो 3 से शुरू हो या उनके अंत में 3 हो या दोनों स्टार्टिंग में भी हो अंत में भी हो, आइदर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड। लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में आपको बार बार लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कितनी संख्या होती है। जब 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आप बोलोगे 10, माइंड कैलकुलेट करेगा, मुझे पता है 10 होते हैं, सीधा आप 10 लिखोगे और वहां से आप सीधा ऐड करोगे 100, तो होगा 110। सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, n 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 6, 8 तथा 12 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 5, 9 बचते हैं, तो n को 7 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा? अब 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों? ये होती है 999। अब इसको डिवाइड करोगे आप 6, 8, 12 से विभाजित करने पे शेषफल ये बचता है, इनसे विभाजित करने पे शेषफल ये बचता है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे भाग हो जाए सबसे पहले वो निकालूंगा मैं, तो होगी इनके एलसीएम का मल्टीपल, इन सभी का एलसीएम आएगा 24। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 से भाग होगी वो होगी, ठीक है, 24 चौके 96, बचेगा कितना? 3, 24 चौके 96 और फिर 24 एकम 24, 15 बचा। ठीक है, तो 15 अगर इसमें से माइनस कर दो तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो किससे भाग होगी? इन सभी नंबर से भाग होगी। तो 15 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों, यहाँ से 15 माइनस कर दो आप, ठीक है, तो ये आएगा 984। 984 आएगा जो इन सभी से भाग होगी। अब आपको बचाना क्या है? रिमाइंडर बचाना है, ये बचते हैं रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर ये बचाना है तो आपको क्या करना है? इनका गैप लेना है, कॉमन गैप लेना है, सभी का 3-3 आएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा गैप सेम आ रहा होगा, उस गैप को क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दोगे तो वो संख्या आ जाएगी हमारे पास जो क्या होगी, जिसे आप इन नंबर से भाग करोगे और हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचाएगी? 3, 5, 9 बचाएगी। अब क्या आ गई वो? 3 माइनस कर दिया, 981। अब 981 को अब भाग करोगे किससे? 7 से, तो रिमाइंडर आपको बताना है। तो यहाँ पे इसको भाग करेंगे हम, तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 14 से 98 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, 1000 से 5000 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 243 से विभाजित करने पर शेष 6 बचता है? अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट है डिवाइड करेंगे इसको डायरेक्टली, पता नहीं होगा कि डिवाइड किससे करना है, ठीक है, कंफ्यूज होंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ऑप्शन की हेल्प लेनी है, ऑप्शन की, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प लेनी है। तो मेरा सोचने का जो तरीका होगा ना, ये होगा मतलब कि जो भी नंबर होगा, अब इसको 24 दूनी 48, ठीक है, लगभग 20 के आसपास जा रहा है ये, और ये 2 चौके 8 और 5 से करूंगा इससे एक्स्ट्रा निकल जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स्ट्रा निकल जाएगा 243 से, मतलब 4 संख्याएं तो ये होंगी जो 1000 से कम होंगी, वो तो आपको लेनी नहीं है, ठीक है, तो 4 तो माइनस होगा। अब सीधा आप लास्ट संख्या देख लो, ठीक है, लास्ट संख्या इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं ऑप्शन लास्ट संख्या, देखो ऑप्शन मैंने क्या है माइंड में 16 सोच लिया ऑप्शन, ठीक है, तभी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से कंफर्म हो गया 16 क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता 4 तो यही होगा डायरेक्टली जो माइनस होंगी वैल्यू 4, और इसको तोड़ेंगे उसके बाद इसको मल्टीप्लाई, 20 का मल्टीपल है, 20 का मल्टीपल के आसपास जाऊंगा तो इसके आसपास पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 243 का डबल होता है 486। रिमाइंडर 6 बचाना है, ये तो पूरी संख्या जो भाग होगी 6 बचाना तो 6 और ऐड कर दूंगा, लास्ट संख्या ये होगी। अभी इसमें 243 ऐड करूंगा, नेक्स्ट एक्स्ट्रा चला जाएगा, मतलब ये क्या है, यहाँ पे संख्या कितनी आई, ये है 20 गुना 243। अब टोटल संख्या 20 है, 1000 से कम 4 है, तो इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितनी है 16। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। ये चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना,
ये कैसे आएंगी? ये सारी की सारी चीज़ें बिल्डअप होंगी प्रैक्टिस से। क्वेश्चन नंबर 14, 100 तथा 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 17 से पूर्ण विभाज्य हों का योग क्या होगा? अब इसमें कई स्टूडेंट क्या करेंगे, वो सीधा डिवाइड करके चेक करेंगे। जो भी ऑप्शन होगा आपको पता है वो क्या है, 17 से तो भाग होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 17 से पूर्ण विभाज्य है, ठीक है, सारी संख्याएं 17 की मल्टीपल है, उनका सम भी क्या है 17 से, फिर क्या होगा, भाग होगा। तो दोस्तों 17 से भाग, इसको चेक करोगे, ये पहला ऑप्शन 17 एकम 17, 11 17 बचे कितना, 11 बचेगा, ये फिर 18 17 18 17 छिक्का 102, फिर बचेगा 163, 17 निमा 153 बचेगा 10, 2 उतारेंगे 17, ये 17 से भाग होता है। अब यहाँ पे 8 आ गया दोस्तों, देखो सेम नंबर है लेकिन 8 आ गया, तो ये 17 से भाग नहीं होगा। अब 17 एकम 17 बचेगा यहाँ पे 14, 17 8 136, 9 बचेगा, 17 पंजे 85 बचेगा 10, 95 में से 10, 85 माइनस 10, 17 जी का, ये 17 से भाग होता है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, तो आप यहाँ बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दूसरा आपको सोचना पड़ेगा तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ के चले जाएंगे, सोचेंगे नेक्स्ट बाद में ट्राई करेंगे, लेकिन इसको करने का तरीका यही है कि आपको क्या करना है। देखो सबसे पहला मुझे पता है 17 का टेबल तो देखो एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला नंबर होगा जो 17 से भाग होगा वो होगा 102, फिर 119, ऐसे चलेगा। अब 17 गैप में ऐसे चलेगा, तो लास्ट नंबर देख लो जो क्या होगा, 17 से भाग होगा, लास्ट नंबर आप इसको भाग करो 17 से, तो बचेगा कितना, ये देखो इसको भाग करके देखते हैं कितना रिमाइंडर बचेगा। 17 एकम 17, 17 पंजे 85 दोस्तों, ठीक है, कितना बचा 15। अब 17 8 136 होता है, 14 बचेगा, तो 14 अगर इसमें से माइनस कर दो तो वो लास्ट नंबर आ जाएगा जो क्या होगा, इससे भाग हो जाएगा 17 से, तो ये आएगा 986, और लास्ट टर्म आएगी क्या आएगी हमारी 986, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट टर्म आएगी 986। अब ये बन गई AP। तो पहली टर्म दोस्तों ये होगी, कॉमन डिफरेंस हो गया 17, तो सम ऑफ AP आपको पता होना चाहिए, लास्ट टर्म 986 है, तो L की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। 986 बराबर होगा, AP का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का, A प्लस n-1 इंटू D है इनका कॉमन डिफरेंस 17। अब 102 माइनस करोगे इसमें से तो ये आएगा 4 8 8 884 माइनस, ठीक है, 102 कर दिया, बटे कर दो 17, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, n-1 बराबर है 52, तो n की वैल्यू आएगी 53, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सम निकालने का फॉर्मूला होता है, सम निकालने का आपको पता होना चाहिए n/2, n/2 मतलब कि 53/2, A प्लस एल, A क्या है फर्स्ट टर्म है और L क्या है लास्ट, ये A प्लस L मतलब L क्या है लास्ट टर्म है। अब इसमें 100 कितना ऐड करेंगे, 986 में 102 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1000 दोस्तों, क्या आ जाएगा 1088 आ जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 1088 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 53/2 से, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 53/2 से, तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, ये आएगा 5, ये आएगा 4 4, 544 की मल्टीप्लाई करोगे 53 से। अब देखो, अब लास्ट डिजिट तो क्या आएगा, 4 3 12, तो आएगा ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो लास्ट की 2 डिजिट आप 44 गुना 53 करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट चेक कर सकते हैं यहाँ से, तो 4 3 12, ये तो लास्ट डिजिट आई 2। उसके बाद एक कैरी जाएगा, 5 का 20 और 4 3 12, 20 और 12 32 और 1 33, 3 दोस्तों 3 कैरी जाएगा, तो मतलब क्या आएगी सेकंड डिजिट क्या आएगी, ये आएगी 3, ये ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें तीनों अंक सम इवन हो। अब दोस्तों सबसे पहले देखो ऑप्शन आंसर तो कर ही दोगे आप, वो बात अलग है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो नंबर होंगे इवन कौन कौन से होंगे, 0 2 4 8, ये नंबर होंगे। अब 3 अंकों की एक ऐसी संख्या आपको बनानी है जिसमें सारे के सारे डिजिट क्या हो, इवन हो। कितनी संख्याएं होंगी ऐसी, तीनों अंकों क्या हो, सम हो। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 4, तो 4 की कितनी पोजीशन हो सकती है, यहाँ पे कितनी पोजीशन, एक 6 और बच गया, एक 6 और हो गया। अब देखो 4 एक बार यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ अलग अलग नंबर आएंगे, यहाँ अगर 2 भी आ सकता है, यहाँ 8 भी आ सकता है, यहाँ 6 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं रखेंगे। अगर यहाँ 0 रखेंगे ना तो संख्या कन्वर्ट हो जाएगी 2 नंबर में। तो ये पोजीशन कितनी हो सकती है, तो यहाँ आप कहेंगे 4,
वैसे ही यहाँ पे ये पोजीशन देखो, यहाँ 0 आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो ये कितनी आएंगी 5 आएंगी। और वैसे ये कितनी आएंगी पोजीशन, इसमें भी सारे अंक आ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी 5 आएंगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर आएंगे 5 25 100। सारे के सारे दोस्तों ऑप्शन क्या है होंगे, लेकिन आप लगभग लगा सकते हो ऑप्शन 64 के आसपास, लेकिन राइट आंसर होगा इसका, एग्जैक्ट आंसर होगा 100। ऑप्शन ध्यान रखने के लिए, कोई भी इसका करेक्ट नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है।